बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र के किनारे एक घमंडी सैंडल का पेड़ हुआ करता था, जिस पर काफी खूबसूरत खूबसूरत सैंडल हुआ करते थे। उस सैंडल को पहनते ही लोगों की हर इच्छा पूरी हो जाती थी। पर एक बात थी, वो जादुई सैंडल का पेड़ बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वो अपनी जादुई सैंडल किसी को भी नहीं देता था, सिवाय किसी राजकुमारी या अमीर लड़कियों के। मैं एक जादुई सैंडल का पेड़ हूँ। मेरे सैंडल को लगाते ही सब काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं और सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। फिर एक दिन सिमरन नाम की एक लड़की उस घमंडी सैंडल के पेड़ के पास आती है और कहती है, हे जादुई सैंडल का पेड़, मुझे भी एक जादुई सैंडल दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हूँ। मेरा लोग बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, जिससे मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल ही चला गया है। अगर आप मुझे एक जादुई सैंडल दे दोगे तो उसे पहनकर मैं गोरी हो जाऊंगी, जिससे लोग मेरा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे और मेरा आत्मविश्वास भी वापस आ जाएगा। हे दुष्ट लड़की, तू कौन है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर आ गई और मेरे से मेरी जादुई सैंडल मांग रही है। मैं तेरे इस बदसूरत शक्ल को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जा यहाँ से, वरना अपने जादू से तुझे और भी काला बना दूंगा। इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूँ, चली जा मेरी नजरों के सामने से। हे जादुई पेड़, मुझे इस तरह से यहाँ से मत भगाओ। मैं आपके पास बहुत आस लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं बहुत बदसूरत हूँ। इसकी वजह से मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। जो भी लड़का मुझे देखने आता है, वो पहली ही नजर में मुझे नापसंद कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत दुखी हैं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आप बस मुझे एक जादुई सैंडल दे दीजिए, जिसे पहनकर मैं बदसूरत से खूबसूरत बन जाऊं, ताकि मेरी शादी हो जाए। नहीं नहीं, तुझे किसी भी हालत में ये जादुई सैंडल बिल्कुल नहीं देने वाला। अभी की अभी यहाँ से चली जा दुष्ट लड़की, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। सिमरन उस घमंडी जादुई सैंडल के पेड़ के आगे बहुत मिन्नत करती है, पर वो घमंडी सैंडल का पेड़ उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और उसे एक भी सैंडल नहीं देता। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी राजकुमारी आती है और कहती है, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरा राज्य पिछले गांव में है। मैं पहले से ही खूबसूरत हूँ, लेकिन मैं और भी ज्यादा खूबसूरत होना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुमसे एक जादुई सैंडल लेने आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी, तुम्हें जितने भी सैंडल चाहिए तुम उतने सैंडल तोड़ सकती हो। मैं सिर्फ राजकुमारियों को ही अपने सैंडल देता हूँ। फिर क्या, वो खूबसूरत सी राजकुमारी उस सैंडल के पेड़ से एक सैंडल तोड़ लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी राजकुमारी को सैंडल ले जाते देखकर सिमरन सोचती है, अगर मैं इस राजकुमारी को अपनी परेशानी बताऊं तो शायद वो समझ जाए और मुझे सैंडल दे दे। ये सोचकर सिमरन उस राजकुमारी का पीछा करने लगती है और एक पहाड़ी पर पहुंचती है। तभी वो देखती है कि वो राजकुमारी एक गुफा के अंदर जा रही है। वो उसके पीछे पीछे उस गुफा के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो राजकुमारी एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और वो कुछ कह रही थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वो जादुई सैंडल का पेड़ तो सच में शक्तिशाली है। मैं कल सुबह उसे काट कर अपनी गुफा में ले आऊंगी, फिर उसे जलाकर उसकी राख को इकट्ठा कर लूंगी। फिर उस राख को थोड़ा थोड़ा करके रोज लगाऊंगी। उसके बाद मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। ये सब दूर खड़ी सिमरन सुन लेती है और वो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, अरे नहीं, ये तो एक धोखेबाज और शक्तिशाली चुड़ैल निकली। मुझे इसके बारे में तुरंत उस जादुई सैंडल के पेड़ को बताना होगा, वरना ये चुड़ैल उसे काट देगी और फिर उसके बाद वो जादुई सैंडल का पेड़ किसी की भी मदद नहीं कर पाएगा। मुझे अभी ही उस जादुई सैंडल के पेड़ के पास जाना चाहिए। इतना कहकर सिमरन फौरन उस जादुई सैंडल के पेड़ के पास जाती है और कहती है, पेड़ जी, वो जो अभी राजकुमारी आपसे सैंडल लेने आई थी ना, वो कोई राजकुमारी नहीं है, बल्कि वो तो एक खतरनाक चुड़ैल है और वो आपको काटने आने वाली है। सिमरन की बातें सुनकर उस पेड़ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ये तू क्या बोल रही है? चल जा यहाँ से, मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी। मुझे सब पता है, तू मुझसे झूठ बोलकर मेरा जादुई सैंडल लेना चाहती है, लेकिन मैं तुझे अपना एक भी जादुई सैंडल नहीं देने वाला। चल अब जा यहाँ से।
सिमरन उस पेड़ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो घमंडी सैंडल का पेड़ उसकी एक भी बात विश्वास नहीं करता और वो वहाँ से भगा देता है। बेचारी सिमरन वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगली सुबह वो चुड़ैल एक जादुई कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास आती है, जिसे देखकर वो जादुई पेड़ डर जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? उस लड़की ने बिल्कुल सही कहा था, वो राजकुमारी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। लेकिन मैंने ही उस बेचारी लड़की की बातें नहीं सुनी और उसे डराकर भगा दिया। अब मैं क्या करूँगा? लगता है अब ये चुड़ैल मेरे जादुई पेड़ को काट कर अपने साथ ले जाएगी। क्या रे जादुई सैंडल के पेड़, आज तो तेरा अंतिम दिन है। आज मैं तुझे काट कर अपनी गुफा में ले जाऊंगी, फिर उसे जलाकर उसकी राख को इकट्ठा कर लूंगी, फिर उस राख को थोड़ा थोड़ा करके रोज लगाऊंगी। उसके बाद मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तू मुझे नहीं रोक सकता है। चुड़ैल जैसे ही उस पेड़ को काटने वाली होती है, तभी वहाँ पर सिमरन आ जाती है। उसके हाथ में एक बहुत ही लंबी तलवार होती है और सिमरन चुड़ैल से कहती है, अगर तूने इस पेड़ को कोई भी नुकसान पहुँचाया ना, तो मैं तुझे काट कर मार डालूंगी, समझी तू? सिमरन की बातें सुनकर वो चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, अरे मूर्ख लड़की, क्या तुझे मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है? लगता है तुझे अपनी शक्तियों का नमूना दिखाना ही पड़ेगा। अब तेरी अकल ठिकाने आएगी जो तू मुझसे इस मामूली सी तलवार से लड़ने आ गई। इतना कहकर वो चुड़ैल सिमरन की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उस चुड़ैल का पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाती है। सही समय देखकर सिमरन उसकी जादुई कुल्हाड़ी उठा लेती है और कहती है, देख चुड़ैल, तू अभी के अभी यहाँ से भाग जा और इस पेड़ को काटने के बारे में सोचना छोड़ दे, वरना देख लेना मैं तुझे इस जादुई कुल्हाड़ी से काट कर यही फेंक दूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो कृपया। इस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। मैं जा रही हूँ और मैं कभी इस पेड़ को काटने के बारे में नहीं सोचूंगी और मैं वापस भी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वो जादुई सैंडल का पेड़ सिमरन से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है, सिमरन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और इतना सब हो गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से मैं गरीब और बदसूरत लड़कियों को अपनी जादुई सैंडल दूंगा और उनकी मदद करूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें अपनी सबसे मनपसंद सैंडल देता हूँ, जिससे तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी, बिल्कुल एक परी की तरह, और तुम्हारी शादी भी बड़ी धूमधाम से होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। मैं आज बहुत खुश हूँ जो आप मुझे अपना सबसे मनपसंद सैंडल दोगे, जिससे मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊंगी और मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी, जिससे मेरे माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना सुनकर वो जादुई सैंडल का पेड़ सिमरन को अपना सबसे मनपसंद जादुई सैंडल देता है। सिमरन उस सैंडल को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और घर आकर वो जैसे ही सैंडल पहनती है, तभी वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल एक परी की तरह। उसके बाद उसकी शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड एक बुरी आदत है, इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। एक घमंडी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।